सफल लोगों की दुनिया और उसके रहस्य। दोस्तों, इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जितना चाहें YouTube पर वीडियो सुन लें, आप जितना चाहें धन कमाने के तरीकों, सफल होने के तरीकों, कामयाब होने के रास्तों को गूगल कर लें। आप जितना चाहें इधर उधर जाकर टक्कर मार लें। कितनी ही मोटिवेशनल बुक, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर और कितने ही यंत्र मंत्र तंत्रों का जतन कर लें, लेकिन एक सिद्धांत जो कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझ तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। दोस्तों, इसी के साथ यथार्थ गीता में जो गीताओं पर टीकाएं होती हैं, उसमें एक गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये जो 3 मार्ग भगवान कृष्ण ने बताए हैं मुझ तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। ये 3 मार्ग धन तक पहुंचने के भी 3 ही मार्ग हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति मार्ग से यदि आप धन पाना चाहते हैं तो आपको भीख में मिलेगा, और ज्ञान मार्ग से यदि आप धन पाना चाहते हैं तो दान में मिलेगा, और कर्म मार्ग से चलकर यदि धन पाना चाहते हैं तो अधिकार से मिलेगा। और मैं कर्म योग में विश्वास रखता हूँ और कर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, न ही YouTube पर जाने से, न ही किताबों के पढ़ने से, और न ही गूगल करने से तुम्हें पैसा मिलेगा। अगर धन चाहिए, गरीबी को मिटाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम करें क्या? तो अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक गांव में बहुत समय पहले एक गांव में एक कार आकर रुकी। उस कार से बड़ी सुंदर सुंदर
दो कन्याएं उतरी। दोनों ही कन्याओं के पास बड़े ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पप्पी थे। पप्पी यानी कुत्ते। दो कुत्ते थे। दोनों कुत्ते उन्होंने जैसे ही वो कार से उतरी अपने कुत्तों को भी उतारा और अपने सीने से लगाकर उस पर हाथ फेरती हुई जहां उन्हें जाना था वहां वो चली गई। एक उसको चूम रही थी तो दूसरी उसे बिस्कुट खिला रही थी। एक उसे सीने से लगा रही थी तो दूसरी उसे अपने चांद पर बिठा रही थी, कंधे पर बिठा रही थी, गले से लगा रही थी। ऐसा देख गांव के सभी कुत्ते आपस में चर्चा करने लगे। वो सब कहने लगे कि अरे देखो यार, हमारी भी यहाँ कोई जिंदगी है। जिंदगी तो इन कुत्तों की है। कितना आनंद, कितना प्यार, कितनी शांति, कितना मजा। अब सब के सब बोले हाँ यार, बात तो सही है। कितना आनंद, कितना मजा, कितनी शांति, कितना प्यार, कितनी कद्र कुत्तों की। अरे यार, मैंने तो बहुत दिन पहले ही सुना था कि शहरों में कुत्तों की बड़ी कद्र होती है, और ये तो गांव ही है जहां कुत्तों की कोई कद्र नहीं करता। तो कोई बात नहीं, कुत्तों की पंचायत में एक फैसला लिया गया कि भी क्यों ना हम गांव छोड़ के शहर की तरफ चले जाएं और इज्जत और सत्कार और सम्मान की जिंदगी जिएं। दोस्तों, तभी एक बुजुर्ग कुत्ता पंचायत में खड़ा हुआ और बोला, अरे भाई, ऐसा मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम जरा शांति बरतो, पहले इसका सर्वेक्षण कराओ। किसी एक कुत्ते को शहर भेजो और उससे शहर के हालातों का जायजा कराकर मंगाओ। अगर वहाँ सब कुछ ठीक लगता है, सारे हालात अगर सही आते हैं, अनुकूल रहते हैं और सब कुछ ठीक दिखाई देता है, तो फिर यहाँ से हम सब लोग कुछ करेंगे। इस तरह से जाना, रातों रात गांव छोड़कर इस तरह से जाना ठीक नहीं है। अब उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद में कुछ और भी कुत्ते इस बात का समर्थन देने लगे। बोला, भाई बात तो सही है। कभी कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हम ना गांव के रहे ना शहर के। अरे गांव छोड़ के हम चले गए और शहर में अगर हमें आसरा नहीं मिला, वापस गांव में लोगों ने फिर घुसने नहीं दिया, तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़े भैया। पहले जो है किसी ना किसी एक को मतलब प्रतिनिधि चुनकर और हम शहर का जायजा लेने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, उसी गांव में एक शेरू नाम का कुत्ता था। शेर खान उर्फ शेरू। तो सभी की सहमति से शेर खान का नाम शहर की तरफ जाकर और वहाँ का जायजा लाने के लिए प्रस्ताव में आ गया। अब सर्वसम्मति से शेर खान ने भी सबका प्रस्ताव स्वीकार कर शहर की तरफ अगले दिन कूच कर दिया। अब जैसे ही गांव छोड़ शेर खान जो है शहर की तरफ बढ़ा, तो शहर जहाँ से दिखाई देना शुरू होता है, वहीं एक ठेला लगा हुआ था। जो खाने पीने का ठेला था। वहाँ लोग गर्मा गर्म कचौरी पूरी खा रहे थे और
और जो थोड़ी घनी बच जाती थी उसे फेंक देते थे। अब शेर खान ने देखा कि वाह भाई वाह, वहाँ तो कभी साल 6 महीने में देखने के लिए मिलती हैं पूरी, यहाँ तो ऐसे ही फेंक रहे लोग। अब शेर खान ने सबसे पहले अपना पूरी कचौरी खाई। अब खाने के बाद में एक साइड में एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था। पानी पीकर वहाँ से आगे को कूच करा। मनी मन शेर खान सोचने लगा, यार जब शहर की शुरुआत ही इतनी अच्छी है, अभी तो शहर शुरू ही नहीं हुआ, शहर से बाहर ही जब ये स्थिति है तो अंदर जाके पता नहीं क्या हाल होगा। थोड़ा और आगे चले, वहाँ देखा तो जलेबी का एक ठेला था। लोग जलेबी खा रहे थे और पत्ते फेंक देते थे, कागज़ को फेंक देते थे, उसमें थोड़ी मिठास लगी रह जाती थी। शेर खान ने फिर थोड़ा मुंह मीठा करा, बड़ा आनंद आया। बोले भाई वाह, वाकई यहाँ तो बड़ा सत्कार है कुत्तों का। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे ही वो शहर में घुसने को हुआ, तो एक बड़ा होटल था। वहाँ सब लोग खाना खा रहे थे। पास में बैठे कुत्ते को देखकर हर व्यक्ति एक दो टुकड़े गिरने लगा। लेकिन शेर खान का तो पेट पहले ही पूरियों से भरा हुआ था। 2-4 टुकड़े खाने के बाद में शेर खान बोला, भाई वाह, वाकई बड़ा सत्कार है, शहरों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, हम तो बिना वजह गाँव में पड़े हैं। मैं तो जाऊंगा, सारे गाँव से सारे कुत्तों को इकट्ठा करके और शहर में लेके आऊँगा और आनंद से और बड़े प्रेम भाव सत्कार के साथ जीवन जिएंगे। ऐसा सोचता वो आगे बढ़ ही रहा था। अगले चौराहे पे अचानक एक दूधिया दूध लेके जा रहा था, उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ गया और फूड इंस्पेक्टर उस दूधिया को पकड़ना चाह रहा था। उसने तुरंत वो सारा दूध सड़क पे पलट के अपने आप को खाली कर लिया। अब भैया शेर खान ने बहुत शोर मचाया, अरे नहीं 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 भाई, इतना मुझ पर नहीं पिया जाएगा, अरे मुझे पे इतना नहीं पिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने दूध सारा ही पलट दिया। फिर जो है हाँ दूध पिया। अब दूध पी के निपटा भी नहीं था, इतने में ही एक मिठाई वाला अपनी दुकान से मिठाइयाँ फेंकने लगा, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर का छापा मिठाई की दुकान पे पड़ने लगा। तो बोला, भाई इतनी मिठाई मुझ पर नहीं खाई जाएगी, इतनी मिठाई मुझ पर नहीं खाई जाएगी। उसने भतेरा शोर मचाया, लेकिन कोई उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर थोड़ी सी मिठाई भी खाई। मिठाई खा के वापस जाकर फिर दूध पिया और बोला, भाई पेट गया और बहुत, अब मेरे बस की आगे चलना नहीं है। और एक पिलखन का पेड़ था, उसके नीचे जाकर लेट गया और नींद आ गई। घंटे सोया, 2 घंटे सोया। अब उसके बाद कुछ गुर्र गुर्र की आवाज़ें आई। जब गुर्र गुर्र की आवाज़ें आई तो शेर खान की आँख खुली। देखा तो चारों तरफ से 20 कुत्तों ने उसे घेर रखा था। बोले, हाँ भाई, कौन है तू, कहाँ से आया है, लाइसेंस दिखा, पासपोर्ट दिखा, वीज़ा दिखा, अपना आईडी प्रूफ दे, आधार नंबर और पैन नंबर। बोले, भाई ये क्या होता है यार, मुझ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। बोले, तो तू किसकी परमिशन से यहाँ आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से शहर में घुसने की। अब उनमें एक कुत्ते का नाम था लखीराम। तो उससे बड़े प्यार से किसी दूसरे कुत्ते ने कहा कि अरे लखिया, जो हाँ भाई करोड़ी, अटैक। अब अटैक कहती जो लखिया ने एकदम तुरंत अटैक करा। लेकिन शेर खान भी शेर खान थे। पलटवार में ऐसा पलटी मारा
कि वो 20 के 20 कुत्ते पीछे और शेर खान आगे। वो 20 के 20 कुत्ते पीछे और शेर खान आगे आगे। और बस फिर क्या था, दौड़ शुरू। जब तक शहर की हद से शेर खान को पार न करा दिया, 20 कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शहर पार करके देखा तो वो सब अपनी हद में रुक गए और शेर खान अपना प्यार से गांव की तरफ बढ़ लिया। और मन ही मन सोचने लगा कि जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। अब दोस्तों शाम ढलने लगी और सब कुत्ते भी गांव में उसका इंतजार कर रहे थे। इतने में ही दूर से किसी को दिखाई दिया, भाई शेर खाना लिया। कुछ बोले कि भाई मुझे तो इसकी चाल से ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही लेकर आया। कोई कहने लगा कि मुझे तो इसकी चाल से ऐसा लग रहा है कि मामला गड़बड़ है कुछ। कोई कहने लगा, बोला ऐसा तसल्ली करो, जब सुबह से अब तक रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, अब 2 मिनट में आने ही वाला है, आके सारी स्थिति क्लियर कर देगा। तो अब भैया शेर खान आ गए। शेर खान आते ही चारों तरफ से लोगों ने प्रश्न ताक दिए। शेर खान बोला, ओए तसल्ली करो, पहले थोड़ा पानी पी लें दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। अब पास के एक पोखर में शेर खान गए, पानी वानी पिया, आके पर सबके साथ बैठ गए और फिर सारी स्थिति बताते हुए बोले कि देख भाई, शहर बहुत अच्छा, शहर वाले बहुत अच्छे, लेकिन जो सारा टोटल खतरा है वो खतरा अपनी ही बिरादरी से है। जो सारी समस्या है वो सारी सारी अपनी ही बिरादरी से है। इस तरह से बड़ा इज्जत, सत्कार, प्यार, सद्भाव सब कुछ मिला, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ सोया, मेरी जो आँख खुली, इस तरीके से मुझे घेर लिया। और यदि मेरी जगह कोई और गया होता तो फाड़ के सुखा देते। ये भी तुमने ठीक करा कि मुझे इसमें से चुना। और भाई, शहर अपनी जगह बना रहो, अपना हमें तो गाँव ही ठीक है, जैसे पढ़े हैं वैसे ही ठीक। तो भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि ना तो इस संसार में धन की कमी और ना इस संसार में यश की कमी और ना इस संसार में पद प्रतिष्ठा की कमी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत, गरीब ही गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीब ही, गरीब से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा मांग लेता है, जो एक गरीब के पास होते नहीं है इस राह पर चलने के लिए। और यहीं आकर सफल लोगों की दुनिया और उसके रहस्य छुपे के छुपे रह जाते हैं दोस्तों। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। अब क्या तुम्हारा ये शेर खान सिर्फ समस्याओं से डरा के, समस्याओं से धमका के और समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए नहीं आया, समस्याओं के साथ समाधान भी लेकर आया। चिंता मत करो, सुनते रहो, सफल लोगों की दुनिया और उसके रहस्य बता कर रहूँगा।